लेकिन फिर भी 65 का करंट तो लगा है, लेकिन वो करंट किसे लगेगा ये तो 14 तारीख के बाद ही पता लगेगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि वर्तमान में वोट परसेंटेज बढ़ा है, लोगों में जागरूकता है, बिहार का व्यक्ति, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार के लिए सबने ताकत झोंकी है दूसरे चरण के लिए, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं टेंशन में है बहुत सारे लोग। जी संजय जी को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट सबको भी नमस्कार। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, सबको सुन रहा था, मनोज जी को भी सुन रहा था। हम्म। मनोज जी ने तो बहुत स्पष्टता से दो बातें क्लियर किया। उन्होंने एक बात उन्होंने ये मान लिया कि उनकी सरकार नहीं बन रही। हम्म। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया, इशारा कर दिया कि बिहार से देश की राजनीति तय होती है। और आप लोग सारे समझदार हैं कि इसकी इस बात के लिए और कहाँ इशारा कर रहे हैं। रही बात 65 का, जो बोल्ट का करंट का, तो इनके तमाम एसआईआर के नाम पे तमाम फ्रॉडगिरी करने के बाद भी जो जनता है निकली, उत्साह से निकली, और इनके 20 साल के निकम्मेपन पे, इनसे इनके कुशासन से परेशान होकर के इनसे निजात पाने के लिए, और जनता इस बार पलायन के नाम पे, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, और तमाम जो ये पुलिस, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल के नेक्सस से क्राइम, करप्शन और कमीशन की जो सरकार बना रखी है, इससे निजात पाने के लिए हम्म। जनता ने इस बार इनकी परिवर्तन के लिए इस बार वोट किया है। अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर राकेश जी, कि आप ही के ऊपर बिजली आरोप पर लग रहा है ये भी कि सबसे ज्यादा तो बाहुबलियों को आप ही ने टिकट दे दिया, गठजोड़, बाहुबली। जिसकी अभी आप देखिए, ही ने खुद ही बात की सुनिए थी। ना, हाँ चलिए। हाँ। आपने सुना होगा ना ललन सिंह जी को हम्म। मुकामा में सारे युवाओं को अपराधी बनने का वो अपील कर रहे थे। इनके डिप्टी सीएम जितने भी जो युवा हैं, शोषित वंचित अल्पसंख्यक गरीब मजदूर जो लोग हैं, जो इनकी सरकार से में इसको बदलना चाहते हैं, उनके छाती पे बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं लोग। तो आप देखे होंगे कि अपराधी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वही अपराधी है। हम्म। अपराधी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्री, मिनिस्टर और ना बन के बैठे हुए हैं। तो जनता इस बार उन सबको भी जवाब देने वाली है। और रही बात बीजेपी प्रवक्ता जी बस आज जो बोल रहे थे, हम्म। तो जनता तो कंपेयर कर रही है ना, सही में तुलना कर रही है। तुलना कर रही है कि एक जो गठबंधन है वो अपराधी बनने के लिए बोल रही है, हम्म। एक जो गठबंधन है वो नौकरी देने की बात कर रही है, एक जो गठबंधन है वो शिक्षा जो छीनना चाह रही है, और ये चाह रही है कि ऐसा मॉडल लाए कि सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति और जो पैसे वाले हैं उन्हीं की बेटा बेटी पढ़ पाए। और एक जो गठबंधन है सबकी शिक्षा के लिए बात कर रही है, और कह रही है कि सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद आराम। तो उसको उसकी बात कर रही है। तो तुलना कीजिए ना, तुलना कीजिए कि इतने 20 साल के शासन में हम्म। प्रधानमंत्री जी जो है उनको प्रचार मंत्री क्यों बनना पड़ता है, और उसमें भी प्रचार जो कर रहे हैं ये सब, उन्होंने ना नौकरी के बारे में बोला, ना पलायन के बारे में बोला, ना रोजगार के बारे में बोला, न ही स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोला, ना शिक्षा हम्म। के बारे में बोला, नहीं भ्रष्टाचार के जो बारे में कह रहे बोला। हैं जो 71,000 दरभंगा में इतना बड़ा आपको करके एम्स दे बैठे दिया। हम्म। जा रहा है। 62,000 करोड़ अभी बिजली विभाग में घोटाला किए हैं। हम्म। एक बात भी ये नहीं बोले इनके इनके कोई भी मंत्री आप देख लीजिए, हम्म। एक बात नहीं बोल रहे हैं कि जो जन सरोकार की चीजों से है। यदि आप काम किए हैं तो आप आते ना, बोलते कि हमने शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि देखिए कि हम्म। आपको यदि जो यही पटना जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस का हब हुआ करता था, आज ये बना दिया, ये बदहाल स्थिति कर दिए हैं कि कोटा जाना पड़ता है, नहीं तो डीयू जाना पड़ता है, नहीं तो हम्म। मुखर्जी नगर जाना पड़ रहा है, और नहीं तो नेहरू विहार जाना पड़ अच्छा रहा है, अच्छा, नहीं तो डॉक्टर देश के राकेश जी, अन्य जो 20 भी वर्षों से सेक्टर आप है जनता वहां को जाना समझा पड़ नहीं रहा पाए ये है। बात। सोनाली जी को भी सुना, संजय भाई, डॉक्टर राकेश जी, सोनाली जी को भी सुना मैं था। ये कह रहा हूं कि 20 वर्षों से मैं कमेंट आप इन्हीं मुद्दों को कमेंट उठाते हैं नहीं और करना 20 चाह रहा वर्षों से था, जनता लेकिन आपको सुनती नहीं है। हाँ। जी, तो वही बोले कि चुनाव से पहले ही जो पार्टी हार गई हो, हार मान लिए हो, और
ये रही बात, तो नेता की भी बातें बोल रही थी कि एक नेता है हमारे यहाँ, प्रशांत किशोर पांडे जी। नेता इसमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है नेता जिनको जन सरोकार से और जनता के मुद्दों से मतलब रहा हो लंबे समय से। इनके नेता है कोई आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, नहीं तो वकील, जो जनता का 60 सालों तक शोषण करने के बाद, जनता को लूटने के बाद, और कभी भी वो जनता को कभी सम्मान नहीं किए, आज वो बोल रहे हैं कि हम जनता के सेवा करने के लिए आए हुए हैं। कभी जन सरोकार के नाता रहा इन लोगों का? कभी नहीं रहा ये सारे लोगों का। तो जनता जो है ना देख रही है, सारी चीजें देख रही है, और यही कारण है टिकट इन्होंने जो दिया तो सिर्फ और सिर्फ कमाने की, पैसा लूटने की और कमाने की जो बात इन्होंने की। और आपने देखा होगा कि चुन चुन करके वैसे लोगों को दिया कि आप कहीं कोई एनडीए का जो है ना कैंडिडेट हार नहीं जाए, ये इनका समीकरण था। ये सारी चीजें, और मीडिया में बाहर जो है कुछ और बातें बोलते हैं। तो तमाम जो चीजें हैं, तो आप एक और बात बोल रहे थे, नरेंद्र सरेंडर की बात बोल रहे थे, चौकीदार चोर की भी बातें वो बता रहे थे। तो आप महाराष्ट्र की बात तो छोड़ दीजिए, वोट चोरी की बात तो है ही, और एसआईआर के नाम पे हम कह रहे हैं कि 65% की बातें कर रहे हैं, ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ता। क्यों? क्योंकि एसआईआर के नाम पे इन्होंने, आपने देखा होगा कि कई सारे गांव, कई सारे ऐसे बूथ हैं जहां की जनता का नाम ये लोग काट दिए हैं, जिन पे शंका था इन लोगों को कि हमारे ये वोट नहीं है, हमको नहीं देंगे, उसका नाम काट दिए हैं। कई जगह जो है वोटर को बूथों तक जाने से रोका गया है।